हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर। क्या कोई व्यक्ति आपको अपने अनुरूप चलाने का प्रयास कर रहा है? आपके विचार, भावनाओं, व्यवहार को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है? क्या कोई आपको आपके जो फैसले हैं वो अपने अनुसार ले रहा है? आप असहाय हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई आपके साथ रिश्ते में होते हुए, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या कोई दोस्त है, या कोई भी रिश्ते में क्यों ना हो, वो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि आपको गिल्ट फील हो रही है, लेकिन आप उसी को सही समझ रहे हैं, वो करवा रहा है, आप उसको सही समझ रहे हैं? अगर ऐसा कर रहा है और इन सब सवालों का जवाब आपके पास हाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं। तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त होगी कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, क्या इसके टूल्स हैं, ये कितनी डेंजरस है और कैसे इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें एक व्यक्ति आपको बिना आपके जानकारी के धोखा देने का प्रयास करता है, आपका शोषण करता है, आपके साथ बुरा व्यवहार या मनचाहा व्यवहार कराता है। आप उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, वो रिश्तों में हेर फेर करता है, उसके अनुसार वो जो फैसले लेता है आप उन फैसलों को मानते हैं और आपको वो अच्छे नहीं लगते, फिर भी आप मानते हैं। और वो आपको गिल्ट फील कराता है, लेकिन आप उसको फिर भी सही समझते हैं। अगर ये वो ऐसा कर रहा है तो आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा दिमागी खेल है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ खेलता है, और ये एक चालाक व्यक्ति ऐसा करता है। और डार्क साइकोलॉजी आमतौर पर स्वार्थ, शोषण या अपराध से जो है सरोपार होती है या उनसे भरी होती है। और हर इंसान का अपना एक डार्क साइड होता है जनरली, और हर व्यक्ति अपने डार्क साइड को छिपा के रखना चाहता है, बताता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं कितना घटिया हूँ, मैं कितना गाली गलौज करता हूँ, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। तो लोग छिपाना चाहते हैं, वो केवल अपने आप को एक महात्मा, एक बहुत ही अच्छे नेक इंसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह लोग इस प्रक्रिया में ही डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो 5 तरीके, 5 एलिमेंट, 5 टूल क्या हैं जो डार्क साइकोलॉजी के होते हैं? नंबर 1, मैनिपुलेशन, यानी कोई व्यक्ति आपको अपने अनुरूप चलाना चाहता है, व्यवहार कराता है, मनचाहा व्यवहार कराता है, विचार भावनाओं को कंट्रोल करता है, तो ये रिश्तों में हेर-फेर कहलाती है, इसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। नंबर 2, गैसलाइटिंग, जब कोई व्यक्ति आपको बार-बार अपनी सोच के अनुसार, अपने अनुभवों के आधार पर वो आपको जो है रिएक्ट कराना चाहता है, प्रतिक्रिया करना चाहता है, और आप उस स्थिति में संदेह में आ जाते हैं। यानी वो बार-बार ऐसे एक्शन करता है कि आप अपने आप पर सेल्फ डाउट की स्थिति में आ जाते हैं, तो यह आपको भ्रमित कर देता है। तो साइकोलॉजिकली इस तरीके को गैसलाइटिंग कहा जाता है, और फिर आपको वो मेंटली कंट्रोल करता है ताकि वो आपको अपने अनुरूप चला सके। इसे ही गैसलाइटिंग कहा जाता है। नंबर 3, नार्सिसिज्म, जो लोग डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जनरली ये लोग अपने आप को बहुत ही अपने आप को सबसे सर्वोसर्वा मानते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, और वो आपकी भावनाओं की अनदेखी कर देते हैं, वो आपको जीरो समझने लगते हैं, और इस तरह का जो बिहेवियर है वो नार्सिसिज्म कहलाता है। एंड नंबर 4, साइकोपैथी, जो लोग डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं उनको आपको की भावना से कोई मतलब नहीं होता, उनमें कोई पछतावे की भावना नहीं होती, और वो इस तरह आपको बिना पछतावे के आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और आप उसको सही समझने लगते हैं। ये साइकोपैथी कहलाती है। एंड नंबर 5, मैकवेलियन सोच, यानी एक व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, केवल वो अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, और वो आपके रिश्ते की कोई कदर नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साथ छल, धोखा, कपट सब कुछ कर रहा है। तो ये 5 टूल होते हैं, यानी मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलियन थॉट या प्रोसेस। तो इस तरह ये किया जाता है। अब डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? लोग जनरली सबसे ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग रिश्तों में करते हैं। इसके बाद लोग रिश्तों में भावनात्मक रूप से कंट्रोल करने के लिए आपके जजमेंट, वो केवल आप बोलते हैं, लेकिन आप उनके अनुरूप जजमेंट लेने लगते हैं, तो जजमेंट ओवरऑल उनके होते हैं। वो आपको गिल्ट फील कराता है और आप अपने आप में सेल्फ डाउट की स्थिति में आते हैं। तो रिश्तों में जनरली इसका प्रयोग करते हैं लोग। इस तरह का बिहेवियर लव एंड अफेयर में करते हैं, यानी भावनात्मक रूप से रिश्तों में हेर-फेर करना, ये लव एंड अफेयर में किया जाता है। नंबर 2, पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत बार होता है कि जनता को अपने अनुरूप सोच बदलवाई जाती है। बड़े-बड़े लीडर्स अपने अनुरूप सोच बदलवाने के लिए इस तरह की डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि उनकी जो है प्रचार ज़्यादा होता है, लोग उनको मानने लगते हैं। नंबर 3, मार्केटिंग और विज्ञापन में भी इसका प्रयोग होता है, ताकि लोग जिस तरह के ऐड देखते हैं उन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगते हैं।
नंबर 4, अपराध जगत में बहुत ऐसा होता है कि लोग जो लोग बहुत मतलब जो ठग करने वाले होते हैं या मानसिक अपराधी होते हैं या जो स्टॉकर्स होते हैं, ये आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार का गलत फ़ायदा उठाते हैं और डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी खतरनाक क्यों है? इसके द्वारा लोग जो है दूसरे लोगों की मानसिकता को चुपचाप प्रभावित करते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनके साथ धोखा किया जाता है। इसमें व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस हद तक उसका मानसिक शोषण हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग लोग रिश्तों में करते हैं, समाज में करते हैं या मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही घातक हो सकती है। और अब इसको कैसे पहचाना जाए कि आपके साथ डार्क साइकोलॉजी हो रही है? यदि आपको लगता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप बार-बार स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप गिल्ट फील कर रहे हैं लगातार, आप सेल्फ डाउट की स्थिति में आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपने फैसले, ये जो भी फैसले हो रहे हैं आपके साथ या आपके अपने नहीं है, ये कोई और व्यक्ति ले रहा है या आपके विचारों भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब आप पर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग आपके आसपास का कोई व्यक्ति कर रहा है और वो आपको असहाय बना रहा है। तो इसके लिए आपको बचाव क्या करना होगा? सबसे पहले आपको नो का प्रयोग करना होगा, यानी आपको हर काम के लिए जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ है या मैं इसके अनुरूप सोचने लगा हूँ, उसको आपको नो ना कहना पड़ेगा। आपको हर काम के लिए उसको ना कहना पड़ेगा और इमीडिएटली आप पर ये डार्क साइकोलॉजी का इम्पैक्ट कम होने लगेगा। आपको अपनी बाउंड्रीज़ तय करनी पड़ेगी और आपको भावनात्मक रूप से उससे दूरी बनानी होगी। इस तरह आप अपने ऊपर हो रहे डार्क साइकोलॉजी को कम कर सकते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है, मेरा ख्याल है ये आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं, जान चुके होंगे। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपके साथ भी क्या कोई ऐसा कर रहा है। यदि कर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।